हनुमान जी का थप्पड़ खाकर हिल गया था रावण। लंका के राक्षसराज रावण और राम भक्त हनुमान जी का कई बार आमना सामना हुआ था, लेकिन रावण का वध श्री राम के हाथों ही हुआ। रावण त्रेता युग का सबसे भयंकर, मायावी और बुद्धिमान राक्षस माना गया। पूरी जिंदगी में वह 3 से 4 बार ही किसी से हारा था। उसने त्रिलोकों में हाहाकार मचा दिया था। फिर जब श्री राम की ओर से हनुमान जी लंका पहुंचे तो पहली बार रावण इतना घबराया कि उसे लगने लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के सर्ग 59 में रावण और हनुमान के बीच हुए युद्ध का उल्लेख है। प्रधान सेनापति प्रहस्त के मारे जाने के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया था, जहां पहले ही दिन उसका हनुमान जी से सामना हुआ। हनुमान जी ने देखा 10 शीश वाला रावण वानर सेना पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन्हें छिन्न भिन्न कर रहा था। तब हनुमान जी उसके रथ के पास पहुंचे और रावण से कहा, निशाचर, तुम्हें देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वरदान है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भयभीत होना चाहिए। अपना दायां हाथ उठाकर हनुमान जी ने रावण से कहा, राक्षसराज देख, 5 अंगुलियों वाला यह मेरा हाथ तेरे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। यह सुनकर रावण की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, तुच्छ वानर, तू निशंक होकर अभी मुझ पर प्रहार कर। देखता हूं तुझ में कितना पराक्रम है, यह जानकर ही मैं तेरा नाश करूंगा। फिर हनुमान जी बोले, तूने मेरे पराक्रम को पहले भी देखा होगा, किस तरह लंका दहन हुआ, किस तरह मैंने पहले ही तेरे पुत्र अक्षय का वध किया था, याद तो कर। यह सुनते ही रावण ने हनुमान जी को तमाचा मारा। हनुमान जी 2 घड़ी रुके और फिर उन्होंने भी रावण को तमाचा जड़ दिया, जिससे रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। रावण को थप्पड़ खाते देख आकाश से ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्षध्वनि करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी और रावण में थप्पड़ों से लड़ाई हुई। फिर मौका पाकर रावण वहां से हट गया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। हनुमान अष्टमी 29 दिसंबर शनिवार के अवसर पर हम आपको हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें करना किसी और के वश में नहीं था। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जब लंका पहुंचे तो लंकिनी नामक राक्षसी से उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर दिया। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। तब जामवंत के कहने पर हनुमान जी औषधियों का पहाड़ लेकर आए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुनः स्वस्थ हो गए। हनुमान और रावण की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं रामायण का एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटा सा श्लोक तब शुरू होता है जब हनुमान को बांध दिया गया था और वे रावण के दरबार में प्रवेश कर गए थे।
अपने हाथ बंधे हुए वहां खड़े होने पर हनुमान ने देखा कि रावण अपने बड़े हीरे जड़ित सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर देवदूत है। हनुमान को देखकर रावण ने पूछा कि आप लंका क्यों आए हैं? हनुमान ने गर्व से उत्तर दिया कि वे भगवान राम के दूत हैं और सीता को बचाने और अपने साथ ले जाने के लिए लंका आए हैं। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया, लेकिन हनुमान ने उसे समझाने की कोशिश की कि सीता को लंका में रखकर वह कितना बुरा काम कर रहा है और उसका यह कृत्य कितना बुरा और अवैध है। रावण को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को हनुमान को मारने का आदेश दिया। लेकिन जब रावण के लोग हनुमान को मारने ही वाले थे, तभी विभीषण, रावण का छोटा भाई, ने हस्तक्षेप किया। वह रावण के बुरे कर्मों से तंग आ चुका था और उसे एक और अवैध काम करते हुए नहीं देख सकता था। बाद में उन्होंने रावण को यह समझाने की कोशिश की कि उसे यह गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की हत्या करना ईर्ष्यापूर्ण अपराध है। विभीषण द्वारा हनुमान को न मारने का सुझाव सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गया। हनुमान और रावण की कहानी से सीख यह है कि अगर आप बहादुर और साहसी हैं, तो आप जीवन में किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और बुरे कामों पर टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते, जैसा कि हनुमान ने रावण के सामने किया था। इस छोटी सी कविता से बच्चे सीखेंगे कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी बुरे काम क्यों न कर ले, उसे जल्द या बाद में खत्म होना ही है। महान हिंदू पौराणिक कथाओं रामायण की एक बहुत ही रोचक कहानी है। माता पिता को अपने बच्चों को भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में अधिक जानने के लिए ऐसे छोटे छंद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा इस विशेष श्लोक को पढ़ते समय बच्चे सीखेंगे कि किसी से डरने के बजाय दृढ़ निश्चयी होना क्यों महत्वपूर्ण है। इस छोटी कहानी की तरह रावण अपने कुकर्मों का संचालन कर रहा था और हनुमान को मारना चाहता था, लेकिन वह रावण से लड़ने के लिए मजबूत और साहसी था और उसने उसे यह भी सुनाया कि वह सीता के साथ जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है।